क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है, आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके की न्यूज रहने वाली है, मार्केट किस तरीके से काम किया हुआ है। 399 बंद हुआ है, 136 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। आज निफ्टी ने लो लगाया था 22,335 का, निफ्टी ने हाई लगाया था 22,448 का। देखिए आज और पिछले 3 दिनों में मार्केट, कल तो थोड़ा सा ऊपर गया था, परसों मार्केट में बहुत ज्यादा बिकवाली आई थी। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है पूरे देश पे, पूरे वर्ल्ड में, वो चिंता का विषय बना हुआ है। आइए पूरी एक बार देख लेते हैं मैप पे किस तरीके से काम हुआ है मार्केट में। एक दो लाइन लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं एक दो। देखिए मार्केट में अभी यहाँ पे अनसर्टेनिटी अभी चल ही रही है। देखेंगे किस तरीके से काम हुआ है। कैंडल, ये जो गैप डाउन खुला था 2 दिन पहले, बहुत तगड़ा गैप डाउन था यहाँ से यहाँ तक। अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो करीब करीब 3.5% गिरा था इस दिन। ये जो गैप डाउन वाली कैंडल थी, इसमें 3.5% मार्केट गिर के खुला था। उसके बाद मार्केट में दूसरे दिन अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, 1-1.5% के आसपास की रिकवरी आई और आज फिर मार्केट गिर के बंद हुआ है। तो यही खबर। अब देखते हैं जिस तरीके से टैरिफ का आगे सीन होगा, उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। जिस तरीके से भी रिएक्ट करेगा हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज नजर डालते हैं एक बार। देखिए आरबीआई पॉलिसी के दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ बाजार, जानिए 11 अप्रैल को कैसी रह सकती है चाल। आइए एक बार पूरी न्यूज समझ लेते हैं। देखिए 9 अप्रैल को भारतीय इक्विटी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी आज 22,500 के नीचे चला गया। कारोबारी सत्र में अंत में सेंसेक्स 379 अंक और 0.51% की गिरावट के साथ बंद हुआ 73,847 पर, और निफ्टी 136 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, जो कि 0.61% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, 22,399 पे बंद हुआ। आज लगभग 1500 शेयरों में तेजी और 2241 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, और 138 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देखिए देखिए विप्रो, आरबीआई, टेक महिंद्रा, एल&टी एंड निफ्टी के में टॉप लूजरों में रहे हैं, जबकि नेस्ले, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, टाइटन कंपनी और पावरग्रिड कॉर्प आज टॉप गेनरों में रहे हैं। बीएससी मिड कैप में 0.8% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% नीचे बंद हुआ है। तो यही पूरी न्यूज है। मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कुछ शेयर हैं टाटा कंज्यूमर जैसे, टाइटन, नेस्ले शेयरों में आपको तेजी देखने को मिली है। आइए आगे की न्यूज पे एक बार नजर डालते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया फिर बढ़ाएगी टैरिफ की कीमतें, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिया गया संकेत। आइए पूरी न्यूज समझते हैं किस तरीके से रहने वाली है। देखिए कर्ज में डूबी टेलीकॉम सर्विस कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा है कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी के लिए कीमतों और ग्राहकों की संख्या में इजाफा प्रमुख ड्राइवर होंगे। कंपनी ने पिछले साल जुलाई में टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। इससे पहले नवंबर 2021 में वोडाफोन आइडिया में प्लान महंगे हुए थे। कंपनी ने कहा है कि भारत में टैरिफ वैश्विक स्तर पर अन्य बाजारों की तुलना में कम है। देखिए वोडाफोन आइडिया ने बुधवार 9 अप्रैल को एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन में कहा है कि महंगाई के दबाव को देखते हुए कीमतों की तेजी लानी होगी। एआरपीयू ग्रोथ के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, क्योंकि इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है, लेकिन एआरपीयू ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। कंपनी ने कहा है कि ग्राहकों की हाई टैरिफ का भुगतान करने की क्षमता पहले ही स्थापित हो चुकी है। उचित रिटर्न जनरेट करने के लिए भविष्य निवेश को सपोर्ट करने की कीमतों जरूरी है। यानी कि वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ के प्लान बढ़ाने में बारे में सोच रही है। जो भी न्यूज आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए आगे की न्यूज पे नजर डालते हैं एक बार। देखिए गोल्ड लोन कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है, 10% टूटे हैं शेयर। आरबीआई गवर्नर के बयान में मची अफरा तफरी। आइए देखते हैं क्या बयान था आरबीआई के गवर्नर का। देखिए गोल्ड लोन कंपनियों के शेयरों में आज 9 अप्रैल को भारी गिरावट देखने को मिली है। मुथूट फाइनेंस और आईआईएफएल शेयरों में 10% तक टूट गए हैं शेयर। मणप्पुरम फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में शेयर में 3% से लेकर 5% तक गिरावट हुई है। यह गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के एक बयान से बाद आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्रीय बैंक जल्द ही गोल्ड लोन को लेकर एक व्यापक और कड़े गाइडलाइन जारी करने वाला है। देखिए जिस तरीके से भी न्यूज आई है कि आरबीआई एक कड़े टाइप का गाइडलाइन लाने वाला है, जो कि फाइनेंशियल गोल्ड लोन के लेकर हो सकता है, और इसी चलते पैनिक सेलिंग आई है इन सारे शेयरों में। मुथूट फाइनेंस और आईआईएफएल में 10% तक गिरावट आई है। इस तरीके से भी पूरी न्यूज आएगी, जैसे भी निकल के आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आइए आगे की न्यूज नजर डालते हैं एक बार। देखिए शेयर ऊपर जाएगा। विशाल मेगामार्ट की बात हो रही है। विशाल मेगामार्ट के निवेशकों में पहले क्या होने वाला है, आइए पूरी तरीके से न्यूज देखते हैं। इस तरीके से देखिए रिटेल चेन ऑपरेटर विशाल मेगामार्ट की 2 ब्रोकरेज फर्म है जैसे कि में कवरेज शुरू हुई है, और इसका आज शेयरों में असर दिख रहा है। दोनों ब्रोकरेज फर्म है, एक है जेफरीज और एक है वरिस्टीन की। विशाल मेगामार्ट का रुझान अलग अलग है, इसके चलते विशाल मेगामार्ट शेयरों पर दबाव दिख रहा है। आज बीएसई पर यह
0.72% गिरकर 102.55 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। इसके 78 रुपए के शेयर घरेलू मार्केट में 18 सितंबर 2024 को लिस्ट हुए थे। देखिए, इसे कवर करने वाली 9 एनालिस्ट ने से 7 ने खरीदारी के लिए और 1 ने होल्ड के लिए और 1 ने सेल रेटिंग दी है। तो इस तरीके से अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए 9 में से 7 ने खरीद करने के लिए बोला है, 1 ने होल्ड करने के लिए और सिर्फ 1 ने सेल के लिए रेटिंग दी है। अगर आप इसको खरीदने के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आइए आगे की न्यूज़ पे नजर डालते हैं अब एक बार। देखिए, आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, घटाया है। इस बार वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की ग्रोथ होने की उम्मीद रखी गई है। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं एक बार। देखिए, आरबीआई ने इकोनॉमी की ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। इसका ऐलान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 9 अप्रैल को किया। इस वित्त वर्ष की पहली मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में जीडीपी 6.5% रहने की उम्मीद है। पहले केंद्रीय बैंक ने इस वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.7% के लिए अनुमान जताया था। देखिए, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा इस वित्त वर्ष इकोनॉमी की ग्रोथ 6.5% रह सकती है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6.5% रह सकती है, दूसरी तिमाही में 6.7% रह सकती है, तीसरी तिमाही में 6.6% रहेगी, मतलब रह सकती है, अनुमान लगाया। और चौथी तिमाही में 6.3% रहने की उम्मीद जताई गई। देखिए, आज थोड़ी सी जो पहले केंद्रीय बैंक ने आपको अनुमान लगाया था वो 6.7% का अनुमान था। अब जो आरबीआई ने अनुमान लगाया है वो 6.5% लगाया है, इसलिए थोड़ा कम होने की संभावना है। जिस तरीके से भी पूरी न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे। आइए अब एफआईआईज और डीआईआईज का डाटा देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से एफआईआईज डीआईआईज ने बाइंग की है, सेलिंग की है, किस तरीके से उनका रुझान रहा है आज के मार्केट में। आइए उसको समझते हैं एक बार। देखिए, 9 अप्रैल 2025 की अगर बात की जाए तो एफआईआईज ने 4358 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं डीआईआईज ने 2976 करोड़ की बाइंग की है। तो आज कुल मिला के टोटल बाइंग में ही रहा है सब कुछ। देखिए, अब काफी दिनों जब से टैरिफ की बात हो रही है तब से लेकर आज तक एफआईआईज सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं। बीच में एफआईआईज ने बाइंग स्टार्ट कर दी थी और डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं। एक दिन डीआईआईज ने 1720 करोड़ की सेलिंग की थी, लेकिन अब डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं और एफआईआईज सेलिंग पे सेलिंग कर रहे हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।